मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बाकी बचे अवधि के लिए मैं ही सीएम रहूंगा, सीएम येडियुरप्पा। आज बेंगलुरु में विधानसौधा के पास मीडिया से बात करते हुए सीएम येडियुरप्पा ने कहा कि बाकी बची हुई अवधि तक मैं ही सीएम रहूंगा। इस बात का खुलासा राज्य के निगरान कार्य मंत्री अरुण सिंह जी ने किया है। कोई भी इस मुद्दे को लेकर कुछ नहीं कह रहा, मगर मीडिया वाले हैं कि यही सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जितना हो सके मैं राज्य की अभिवृद्धि के लिए काम कर रहा हूं। कुछ एक जगहों पर अनुदान को लेकर विधायकों ने मांग की है, मैं सबको अनुदान देने की कोशिश में लगा हूं, मगर कोविड के कारण समस्याएं पैदा हुई हैं। कर्ज लेने के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दी है, बताया सीएम येडियुरप्पा ने। नया साल मनाने में रुकावट, बेंगलुरु में धारा 144 लागू। कोविड रूपांतर को देखते हुए सरकार ने आज दोपहर 12 बजे से ही बेंगलुरु में कर्फ्यू जारी किया है, जो कल सुबह 6 बजे तक रहेगा। बिना किसी कारण बाहर घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिटी पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने ये आदेश जारी करते हुए जनता को चेतावनी दी है, जिसके चलते हौसला पुलिस सिब्बंदी शहर के ब्रिगेड रोड, मार्केट इलाका, एमजी रोड, कोरमंगला, मैजेस्टिक सहित कई जगहों पर माइक से ऐलान कर रहे हैं। अगर 5 से ज्यादा लोग एक साथ बाहर निकलेंगे तो आईपीसी सेक्शन 188 और एनडीएमए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। भीड़ को रोकने के लिए सेक्शन 144 जारी किया गया है, गृह मंत्री का बयान। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कल ही रूपांतर वायरस के 3 मामले सामने आए हैं और ये वायरस कोविड से भी ज़्यादा फैलने की ताकत रखता है। इसी को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक तौर पर रास्तों पर नया साल मनाने पर पाबंदी आयद करते हुए ज़्यादा भीड़ जमा होने की जगहों पर खासकर एमजी रोड, कोरमंगला, इंदिरा नगर, ब्रिगेड रोड सहित कई इलाकों में आज दोपहर से ही कलम 144 जारी किया गया है। इस मौके पर उप सभापति धर्मेगौड़ा की आत्महत्या पर कहा कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, जिससे आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। इस मामले में जांच चल रही है, बताया गृह मंत्री ने। केएलई संस्था को चाहिए कि मठ की जायदाद को वापस करें, भक्तों का आग्रह। आज हुबली में प्रेस मीट करते हुए मुरु साविर मठ के भक्त निरंजन हिरेमठ के नेतृत्व में प्रेस मीट की गई, जिसमें बात करते हुए निरंजन मठ ने कहा कि फिलवक्त मठ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ लंगर के लिए भी दुश्वारी हो रही है। कर्नाटक लिंगायत संस्था ने मठ की जमीन जल्दबाजी करके दान के रूप में ली है, जिसके कारण मठ के भक्त आक्रोश जता रहे हैं। पहले से ही केएलई संस्था के पास सैकड़ों एकड़ जमीन मौजूद है, फिर संस्था ने मठ की ही जमीन क्यों अपने नाम कर ली, सवाल कर रहे हैं भक्त। मठ की ली गई जमीन को वापस करके केएलई संस्था अपनी इज्जत बचा ले तो ठीक है, कहा निरंजन मठ ने। इस प्रेस मीट में पीर जी खांडेकर सहित और भी भक्त भागी रहे। चोरी करने आए चोरों ने लगाई दुकान को आग। गुलबर्गा शहर के एपीएमसी में स्थित दुकान में चोरी करने कल रात चोर आए। वहां पर रुपया न मिलने पर चोरों ने अपनी भड़ास निकालते हुए दुकान को आग लगा दी, जिससे दुकान में मौजूद करीब 80 लाख का किराना माल जलकर खाक हुआ है। बताया जा रहा है कि यह दुकान कृष्णा नामक व्यक्ति का है। एपीएमसी में इस तरह चोरी होने पर भी पुलिस ध्यान नहीं दे रही है, कहते हुए व्यापारी पुलिस पर आक्रोश जता रहे हैं। जीते हुए उम्मीदवार और समर्थकों पर हारे हुए लोगों का हमला। जीते हुए उम्मीदवार और समर्थकों को हारे हुए उम्मीदवार के समर्थकों ने हमला किया। यह घटना मंडिया जिला पांडवपुर तालुका के मेलुकोटे के नज़दीक काडेनहल्ली में कल रात घटी है। बताया जा रहा है कि काडेनहल्ली ग्राम के जेडीएस उम्मीदवार स्वामी गौड़ा और गीता ने चुनाव में जीत हासिल की, तो हारने वालों ने इनके समर्थक रवि और इनके सहसाथियों पर हमला किया, जिसके कारण रवि सहित घायल 8 लोगों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। ग्राम में खौफ का हालात को देखते हुए पुलिस बंदोबस्त किया गया है। मेलेकोटे पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज।
पाकिस्तान के समर्थन में घोषणा, 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। मंगलुरु बेलतंगड़ी तालुका के उजिरे में कल चुनाव के मौके पर कुछ लोगों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए, ऐसा बताया जा रहा था। आज पुलिस ने इस मामले में 22 साल अरशद, 36 साल दाऊद, 28 साल इसाक को हिरासत में लिया है। कल ही बेलतंगड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ताओं ने इस घटना का वीडियो करके पुलिस को दिया था, जिसके आधार पर कार्रवाई चल रही है, बताया एसपी लक्ष्मी प्रसाद ने। टमटम पलटी, 2 बूढ़ी महिलाओं की मौत। बीजापुर जिला बसवन बागेवाड़ी तालुका के हुविन हिप्परगी के पास टमटम पलटी हो जाने से 2 बूढ़ी महिलाओं की मौत हुई है और इस दुर्घटना में 6 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को बागेवाड़ी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया है। कहा जा रहा है कि मृतक 60 साल तिप्पौवा कमटगी और 65 साल गुरुबाई गनी कन्नूर से जालवाद ग्राम जा रहे थे। बागेवाड़ी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। देशद्रोही संगठन को बैन करना चाहिए, सचिव ईश्वरप्पा। आशिमुगा में मीडिया से बात करते हुए ग्रामीण अभिवृद्धि सचिव ईश्वरप्पा ने कल चुनाव में पाकिस्तान के नारे लगाने वाली घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले देशद्रोही संगठन एसडीपीआई को बैन करना चाहिए। एसडीपीआई संगठन के 4 लोग चुनाव में क्या जीते, इन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, ये गलत है कहकर कांग्रेस के किसी भी मुखंड ने कुछ भी बयान नहीं दिया। हमारा राज्य राम भक्तों का राज्य है। यहाँ हनुमान जयंती पर चिकन खाने वालों का जनता ने तिरस्कार किया है। किस लिए जनता हमें तिरस्कार कर रही है, ये कांग्रेस वालों को सोचना चाहिए, बताया ईश्वरप्पा ने। बसवा कल्याण में लॉटरी द्वारा जीत का फैसला। कल हुए ग्राम पंचायत चुनाव में राज्य के कई जगहों पर जब उम्मीदवारों को न कम न ज्यादा दोनों को उतने ही वोट मिले तो चीटियां उठाकर जीत की घोषणा की गई। ऐसी ही एक घटना बीदर जिले के बसवा कल्याण तालुका में भी घटी है। मंतहाल और आलगोड़ ग्राम पंचायत में ऐसे ही हुआ। मंतहाल के वार्ड नंबर 7 से अन्नपूर्णा कोरले और ताहिरा बी अत्तार को 509 वोट मिले थे। चीटी उठाने पर ताहिरा बी को विजयी घोषित किया गया। इसी तरह आलगोड़ में 320 वोट लेने वाले जयश्री धर्मा और सविता के बीच चीटी उठाई गई तो सविता कामयाब घोषित हुई। एसी भुवनेश पाटिल ने उम्मीदवारों की सहमति से चीटी उठाई। मुंचलम ग्राम में वार्ड नंबर 4 से 1 वोट से रेखा ने जीत हासिल की। पिछली रात ही को नतीजे घोषित किए गए। अभिवृद्धि ही हमारा मकसद है, सुल्तान शरीफ। 9वीं बार ग्राम पंचायत चुनाव में अपना दबदबा कायम रखने वाले चिंतामणि तालुका चिन्ह संद्रा के सुल्तान शरीफ के परिवार वालों ने इस बार भी जीत हासिल करके इतिहास रचा है। आज चुनाव अधिकारी ने चिन्ह संद्रा से चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दिया। इस मौके पर बात करते हुए सुल्तान शरीफ ने कहा कि ग्राम की जनता ने हम पर भरोसा करके अपना कीमती वोट हमें देकर कामयाब किया है। इन सब का मैं शुक्रिया गुजार हूं। अब सिर्फ ग्राम की तरक्की ही हमारा मकसद है, कहा। पहली बार चुनाव जीतने वाले कौसर शरीफ, हुसैन खान, मसूदा खानम, सैयद निजामुद्दीन, मुनी रत्ना, एजाज खान, नसीमा ताज, हाजिरा खानम, वेंकट लक्ष्मम्मा, नारायणम्मा, सिराज जहीर, नियाज बेग को चुनाव अधिकारी ने प्रमाण पत्र दिया। सुरपुर में रिकाउंटिंग में बीजेपी उम्मीदवार की जीत, कांग्रेस का एहतजाज। यादगीर तालुका सुरपुर में कल गए रात तक वोटों की गिनती का काम चलता रहा। सुरपुर तालुका के पेट अम्मापुर ग्राम पंचायत के एक स्थान को लेकर खींचातानी का माहौल रहा। शहर के श्री प्रभुज कॉलेज में वोटिंग की गिनती हो रही थी। यहां 2 उम्मीदवारों को बराबर के वोट मिले तो उम्मीदवारों ने फिर से गिनती का आग्रह किया तो रात 3 बजे तक फिर से वोटों की गिनती की गई। इस बार बीजेपी उम्मीदवार के हिस्से में 5 वोट ज्यादा निकले तो चुनाव अधिकारी ने बीजेपी उम्मीदवार को कामयाब घोषित किया। इस पर भड़के कांग्रेस वालों ने चुनाव अधिकारी लाल साहब को आड़े हाथ लेते हुए सवाल करने लगे। पहले और अब की गिनती में फर्क कैसा हुआ कहते हुए हंगामा करने लगे तो पीएसआई एसएम पाटिल ने हारने वाले उम्मीदवारों के समर्थकों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया।
ग्राम पंचायत चुनाव में दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी को बहुमत। दक्षिण कन्नड़ जिले में हुए 220 ग्राम पंचायत स्थानों में बीजेपी समर्थक ही कुल 145 उम्मीदवार जीत हासिल कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस समर्थन के सिर्फ 44 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। एसडीपीआई को 2 स्थानों तो जेडीएस को 1 स्थान हासिल हुए हैं। 22 जगहों पर अतंत्र की स्थिति का निर्माण हुआ है। 2015 में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को 129, कांग्रेस को 80, जेडीएस को 1 और 8 जगहों पर अतंत्र की स्थिति बनी थी। ग्राम पंचायत के नए सदस्यों को तरबियत दी जाएगी। ईश्वरप्पा शिवमोगा के अपने दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए ग्रामीण अभिवृद्धि सचिव ईश्वरप्पा ने बताया कि ग्राम पंचायतों की अभिवृद्धि के लिए सरकारी योजनाओं को जारी करने को लेकर इस चुनाव में कामयाब हुए नए सदस्यों को अब्दुल नजीर साहब राज्य ग्रामीण अभिवृद्धि और पंचायत राज संस्था की ओर से तरबियत दी जाएगी। इस बार जिले में कुल 92,121 लोग नए सदस्य बने हैं। इनमें आधे से ज्यादा महिलाएं ही हैं। इनको जनवरी 19 से मार्च 26 तक 10 टीमें बनाकर जिला केंद्रों में तरबियत दी जाएगी ताकि ये लोग योजनाओं, अनुदान वगैरह का सही ढंग से इस्तेमाल करें। कोविड के कारण रहने की व्यवस्था नहीं होगी। आने जाने और सफर के लिए भत्ता दिया जाएगा, बताया सचिव ईश्वरप्पा ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में।